बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज क्लास 11th में एसएचएम चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 8 सवाल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमेरिकल की बात है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए तुरंत आते हैं अपने टॉपिक पे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया एक पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, वो एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना, अल्फा मैक्सिमम फाइंड करना है। आ जाओ, अल्फा का फार्मूला अल्फा मैक्सिमम बराबर होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए इंटू ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, इसका स्क्वायर कर दो, ए इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान 0.01 गुणे 4 गुणे पाई स्क्वायर गुणे एन का मान है 60 से इसका स्क्वायर कर दोगे 3600। 2 जीरो से ये तो दशमलव वाला पूरा कट गया। 4 से इसका गुणा कर दोगे तो 4 छक 24, 4 के 12, 12 2 14, इतने पाई स्क्वायर। ये हो गया अल्फा मैक्सिमम। निगेटिव साइन से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन बच्चों रिमूव कर दिया जाता है न्यूमेरिकल लगाते समय, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके, नोट कर लिए। आ जाओ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? कहा गया कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है 5 सेकंड, टाइम पीरियड है 2 सेकंड, अल्फा मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन, ट्राई करो जल्दी से। ओके, 1 2 3 आ जाओ। ए कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। अल्फा मैक्सिमम का फार्मूला बताओ। अल्फा मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर, ए इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो। अल्फा मैक्सिमम बराबर ए का मान 5 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4, 4 से 4 मर गया। अल्फा मैक्सिमम कितना आ गया? 5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, बहुत जल्दी से नोट करिए, बहुत जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया कि एक पार्टिकल के एक्सीलरेशन का इक्वेशन लिखा, अल्फा बराबर -4x, जहां x डिस्प्लेसमेंट और अल्फा एक्सीलरेशन। हमसे टाइम पीरियड पूछा गया। जब एक्सीलरेशन का इक्वेशन दे दिया गया, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया, टाइम पीरियड पूछा, टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला लगा दो। जनरल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सीलरेशन। ये होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सीलरेशन निकाल लें। इक्वेशन देखो, अल्फा बराबर -4x दिया, निगेटिव साइन रिमूव कर दो, इसको इधर ले जाओ, 4 को इधर कर दो, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सीलरेशन करो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन मतलब x, ओहो, इधर 1 इंटू अल्फा कर दो, 4 को इधर कर दो, 1/4, इधर x और अल्फा इधर कर दो, x बाई अल्फा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसी को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, और ये है त्वरण। इसी पर मान रख दो, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण कितना है? 1/4। ठीक, t बराबर 2 पाई गुणे 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 मर गया, t बराबर पाई इतने सेकेंड। ठीक है, इतने में मैं मार्कर को इंक पिला दूं, तब तक आप नोट करो बहुत जल्दी से। ओके, नोट कर लिए। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां। सेम क्वेश्चन, y दिया गया, अल्फा दिया, t पूछ लिया। t बराबर फार्मूला 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन कितना है? y, त्वरण कितना? अल्फा। t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन का मान 4
त्वरण का मान पाई स्क्वायर बटे 4, 4 ऊपर चला गया इतना, 4 4 का वर्गमूल, 4 4 का वर्गमूल 4, पाई स्क्वायर का पाई, पाई से पाई मर गया, मतलब ये हमको मिल गया t बराबर 4 दूनी 8 सेकेंड। नो डाउट, फट से नोट करो, फट से बहुत जल्दी नोट करो। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, 13वां वाला सवाल। ये तो था 12वां वाला सवाल, अब आते हैं 13वां वाला सवाल। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम, तुरंत ट्राई करो 1 सेकंड में। ओके 1 2 3 आ जाओ, देखते हैं। t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे थोड़ा y बटे अल्फा। t बराबर 2 पाई अंडर रूट y कितना है 5, अल्फा कितना 20, 5 और 20, इसका वर्गमूल 2 पाई का वर्गमूल 1 बटे सॉरी इसका वर्गमूल 2 पाई अंडर रूट 1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 से 2 मर गया, मिल गया पाई सेकेंड। पाई का मतलब 3.14 सेकेंड, ये आ गया t। ओके ठीक है, नोट करो बहुत जल्दी से। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो, हमको इक्वेशन दिया गया, इस बार a बराबर लिखा है, बतिया वही सब भागा करके लिखा है, -4 पाई स्क्वायर एक्स का ये एक्सीलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट है, तब लोग इसको 1 इतना कर सकते हैं, एक्सीलरेशन इधर कर दो, बाकी को इधर कर दो, तो 1/4 पाई स्क्वायर बराबर x/a, निगेटिव हटा देते हैं। ओके, विस्थापन बटे त्वरण t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन x त्वरण a है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण 1/4 पाई स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर का वर्गमूल 1/2 पाई, 2 पाई से 2 पाई मर गया, t बराबर 1 सेकेंड। तो फाइनली कितना आंसर आ गया 1 सेकेंड। ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एम्पलीट्यूड इतना है, ओमेगा कितना होगा, तो यू मैक्सिमम हमको पता है, यू मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा यू मैक्सिमम डिवाइड बाई ए, ओमेगा बराबर यू मैक्सिमम है 10, ए 2.5 है, 2.5 चौका 10, चौका क्या होता है फोर्जा कितने रेडियन पर सेकेंड। ओके बहुत जल्दी से नोट करो, इससे पहले मैं डस्टर लेके आ जाऊं। ओके नोट कर लिया, गुड। क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन इसके पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे टाइम पीरियड का, कि u मैक्सिमम इतना है, अल्फा मैक्सिमम इतना है, t फाइंड करना, t बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया गया, हमको तो दिया गया u मैक्सिमम, तो समस्या है। क्या बच्चों ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, देखो u मैक्सिमम बराबर हमको पता है e ओमेगा, अल्फा मैक्सिमम बराबर पता है ए ओमेगा स्क्वायर, कर दो डिवाइड, जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो देखो ए से ए मर गया, इससे ये स्क्वायर मर गया, यू मैक्सिमम डिवाइड बाई अल्फा मैक्सिमम बराबर 1 बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला गया, तो यू मैक्सिमम डिवाइड बाई अल्फा मैक्सिमम बराबर टी बाई 2 पाई, 2 पाई इधर कर दो, 2 पाई इधर चला गया, तो ये हमको मिल गया t इज इक्वल्स 2 पाई का इधर गुणा कर दिया, तो 2 पाई इंटू यू मैक्सिमम डिवाइड बाई अल्फा मैक्सिमम, t इज इक्वल्स 2 पाई इंटू व्हाट इज u मैक्सिमम, u मैक्सिमम हमको मिल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन अल्फा मैक्सिमम 1.57, बच्चों 1.57 पाई बाई 2 के इक्वल है, किसके बराबर है पाई बाई 2, 3.14/2 करोगे तो 1.57 मिलेगा, तो पाई बाई 2 कर दो, पाई से पाई मर गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल 4 सेकेंड, कितना आ गया 4 सेकेंड। बहुत जल्दी से नोट करो। ओके नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है पार्टिकल का मास है जो एसएचएम कर रहा है। एसएचएम करते हुए किसी पार्टिकल का मास इतना है, टाइम पीरियड इतना है, उसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है या 0.1 मीटर है। किसी क्षण उसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है या 0.505 मीटर है। कहा गया कि जिस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है उस समय एक्सीलरेशन कितना होगा। पहले एक्सीलरेशन पूछा है, फिर पार्टिकल पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, एफ पूछ लिया है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया है। ओके, मैं नेक्स्ट रख देता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ। ओके बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है अल्फा। अल्फा का फार्मूला कोई प्राणी बता दे। अल्फा का फार्मूला अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। निगेटिव साइन हटा दो, बवाल खत्म करो। ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी। वेरी गुड, 2 पाई बाई टी इंटू वाई कर लो। अल्फा बराबर 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 गुणे 3.14 बटे टी का मान 0.1, फिर गुणे वाई का मान 5 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.05 इतने मीटर। अच्छा ऐसा है, देखो कैसा है बच्चों, ऐसा है जिसके पास पैसा है, जब इसका गुणा 2 का गुणा इसमें कर दोगे तो 5 दूनी 10, 10 का मतलब ये हो जाएगा 0.1। अल्फा इज इक्वल्स, इसका यहाँ पे गुणा कर दिया 3.14 इंटू ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.1, ये इससे मर गया, मतलब ये हमको मिल गया अल्फा बराबर 3.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जल्दी से नोट करो, तब तक इतना क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं हम लोग, पहले में अल्फा पूछा है, कहा दिया गया कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका मास इतना है, टाइम पीरियड इतना है, एम्पलीट्यूड इतना है। कहा है जिस समय उसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, तब अल्फा क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, यू कितना होगा। आ जाओ, अल्फा का फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस तकलीफ दे है, इसको हटा दो, ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको ना रखें। अल्फा इज इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा, हमको अल्फा चाहिए, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, इसका स्क्वायर कर दो इंटू वाई। अल्फा इज इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू वाई। वैल्यू पुट अप करो, अल्फा इज इक्वल्स 4 इंटू पाई का मान जल्दी बोलो 3.14 का स्क्वायर डिवाइड बाई टी का मान 0.1 का स्क्वायर इंटू वाई का मान, वाई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है 0.05। 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 का मतलब 4 पच्चे 20 का मतलब 0.02। ठीक हो गया 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.01। इससे ये दशमलव मार दो, इसका गुणा कर दो, तो अल्फा इज इक्वल्स 2 चौका 8, 2 कर दो 2 3 6 628 गुणे 3.14। अल्फा इज इक्वल्स, मल्टीप्लाई करो फट से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ जाएगा 197.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना है।
नोट करो। ओके, अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमको निकालना है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग जानते हैं एफ बराबर रीस्टोरिंग फोर्स, न्यूटन का नियम लगाना पड़ेगा। न्यूटन के नियम के बराबर ही तो ये वाला फोर्स होता है। कहीं त्वरण अगर अल्फा है तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम इंटू अल्फा, ऐसे भी लगा सकते हैं। एफ बराबर एम का मान 0.50 इंटू अल्फा 197.2। एफ बराबर गुणा कर लो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 एक 36 हो गया, 5 9 45, 45 3 48 हो गया, 5 एकम 5, 5 4 9 हो गया, तो 2 दशमलव हो गया। मतलब यह बराबर 98.60 न्यूटन। दूसरे का आंसर मिल गया। निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वाला इधर मिटाने पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कोई बता दे, कौन प्राणी? कैसे सुन पाओगे सर, ऑफलाइन तो पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो कौन प्राणी बता दे। ठीक है, मतलब हम बता देते, आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके ठीक है, ये भी सह लेते हैं। U इज इक्वल 1/2 इंटू m 1.50 इंटू ओमेगा 4 पाई, ओमेगा स्क्वायर बराबर या ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, उसका स्क्वायर कर दो तो 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। बहुत जल्दी से इसको सरल करो, सरल कर लेंगे, सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 2.465 इतने जूल। ओके ठीक है, नोट डाउन, बहुत जल्दी से नोट करिए। ओके, आ जाओ बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सवाल नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। ये कितना 18 देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 लिखा है कि एक पार्टिकल जिसका मास इतना है, एम्पलीट्यूड इतना है, आवर्तकाल इतना है, उसका बताइए कि उस पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स, और काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी। तो बच्चों जब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम के केस में हम लोग ये जानते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, where y is displacement. If y is maximum, then restoring force will be maximum, and y maximum is equals a. A is amplitude of particle. हैं? क्या क्या बोल दिया, फिर से समझ लेते हैं। बच्चों किसी भी कण पर जो कण असंचम कर रहा है उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल किसी क्षण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। विस्थापन बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। अब अधिकतम कहा दिएगा तो मतलब विस्थापन अधिकतम चाहिए, अधिकतम विस्थापन तो आयाम होता है, मतलब वाई मैक्सिमम। ये हो गया, यही चीज है तो हमने बोला था। अच्छा ठीक है, यही बोले थे। अगर वाई मैक्सिमम ए है तो ये तो हमको दिया गया है। गुड गुड गुड, हमसे पूछा गया है एफ मैक्सिमम। बच्चों अगर वाई मैक्सिमम हमको पता है तो क्या हम लोग अल्फा मैक्सिमम निकाल सकते हैं? अल्फा मैक्सिमम क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, अल्फा मैक्सिमम बराबर ए का मान कितना, 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, मतलब 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी का मान 0.20 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर, मतलब 0.04। ये इससे मैं कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो 100 पाई स्क्वायर। ये हो गया अल्फा मैक्सिमम। ठीक है, यही सही, इतने तक सही। अल्फा मैक्सिमम मिल गया। बच्चों एफ मैक्सिमम न्यूटन का नियम लगा दो। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में अल्फा मैक्सिमम बराबर m इंटू अल्फा फोर्स, एफ मैक्सिमम बराबर m इंटू अल्फा मैक्सिमम।
तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल से एम का मान 0.10 इंटू अल्फा मैक्सिमम 100 पाई स्क्वायर, 10 का इसमें गुणा कर दोगे तो 10 पाई स्क्वायर, दैट मीन्स 10 इंटू 3.14 पाई स्क्वायर एफ मैक्सिमम। अच्छा एफ मैक्सिमम कितना होगा, तो गुणा कर लो गुणा कर लो गुणा कर लो, फट से गुणा करो फट से। ओके बच्चों, गुणा कर लिया, ये आ गया 98.6 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अगर यही दोलन एक स्प्रिंग से हो रहा हो, अगर यही दोलन एक स्प्रिंग से हो रहा हो तो बताइए स्प्रिंग का बल नियतांक कितना हो। सिंपल होता है, यही सवाल है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, क्वेश्चन यही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं, फोर्स कांस्टेंट पूछा गया है। स्प्रिंग का बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट कहा गया कि अगर यही दोलन एक स्प्रिंग से हो रहा है तो बल नियतांक बताओ। अच्छा बल नियतांक बता देते हैं बच्चा। देखो अगर स्प्रिंग से हो रहा है, सिंगल स्प्रिंग है, तो उसके कंडीशन में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। कोई तकलीफ नहीं, स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम बाई के हो जाएगा। वेरी गुड, के इधर कर दो, टी स्क्वायर इधर कर दो, तो के बराबर 4 पाई स्क्वायर एम बाई टी स्क्वायर। तो ये चीज ये हमको मिल जाएगा, के बराबर 4 इंटू पाई का मान 3.14 का होल स्क्वायर, एम का मान 0.10 बटे टी का स्क्वायर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज जानी पहचानी मिल रही है? क्या ये चीज जानी पहचानी मिल रही है? देख लेते हैं। 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर करके यहाँ से भाग कर दोगे तो यहाँ से भाग करने के बाद ये चीज इससे कटेगा, मिल जाएगा 100। 100 का इसमें गुणा कर दिया तो के बराबर 10 इंटू 3.14 का स्क्वायर। बच्चों 10 इंटू वही वाली चीजें यहाँ पे मिल गई, तो मतलब आंसर और भी वही होगा। कितना होगा? 98.6, इतने न्यूटन पर मीटर। तो इसका आंसर 98.6 न्यूटन प्रति मीटर। ओके, और जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नोट कर लिया? गुड, आ जाओ आ जाओ, आज हम बता देते हैं, 20 सवाल बताएंगे। उसके बाद वी आर टेकिंग ए लिटिल रेस्ट। क्या घिसी पिटी अंग्रेजी बोलते हो सर जी, ट्राई करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 60 सेंटीमीटर है, उस पर फोर्स लगा है 60 न्यूटन का। क्या बात है, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। गुड, यही है क्वेश्चन बच्चों। ये 60 सेंटीमीटर को मीटर बदल दें, 0.60 मीटर लिख लें, लिख लीजिए। एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, उसका मास इतना है, एम्पलीट्यूड इतना है, फोर्स उस पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में इतना लग रहा है, टाइम पीरियड पूछा है, अल्फा तब पूछा है जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है, के का मान मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सवाल पे। तो पहले तो हमसे पूछा है एफ मैक्सिमम 60 न्यूटन है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है वही लगा लेते हैं। तो बच्चों एफ मैक्सिमम बराबर एम इंटू अल्फा मैक्सिमम। न्यूटन के नियम से एम बराबर एम अल्फा या एम ए, यहाँ पे थोड़ा को अल्फा से दिखा दे, इतना हुआ है, तो एफ मैक्सिमम मतलब अल्फा मैक्सिमम है, मास तो कांस्टेंट है। अल्फा मैक्सिमम किसके बराबर होता है? अल्फा मैक्सिमम बराबर होता है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। गुड, क्या ट्रिक लगाए हो सर जी। एफ मैक्सिमम बराबर एम का मान है 4 इंटू ए का मान है 60 सेंटीमीटर या 0.6, ओके, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, उसका स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर
डिवाइड बाई पाई स्क्वायर का मतलब 3.14 का स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। क्या इतनी भी तकलीफ क्यों करें, पाई स्क्वायर के टर्म में भी रहने देते हैं। ठीक, सब मिटा एफ मैक्सिमम ओमेगा का मान रख दो, ओमेगा इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, या ये भी मिटा ओमेगा स्क्वायर निकालो, ओमेगा स्क्वायर बराबर ये इधर भाग हो जाएगा एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई एम इंटू ए। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी, इसका स्क्वायर बराबर एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई एम ए। अच्छा, तो 2 पाई बाई टी बराबर अंडर रूट एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई एम इंटू। ओके, इसको पलट दो, ये भी पलट जाएगा, तो टी बाई 2 पाई बराबर अंडर रूट एम ए डिवाइड बाई एफ मैक्सिमम। ओके, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम ए डिवाइड बाई एफ मैक्सिमम। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, क्या रखता है एम इंटू ए। अब मान रखना शुरू करो, एम का मान 4, ए का मान 0.6, एफ मैक्सिमम है 60। ये इससे कट जाएगा तो इधर तो 10 हो गया, लेकिन इधर तो 0.1 हो गया, बड़ी तकलीफ दे स्थिति। इसको ऊपर ले जाओ, t बराबर 2 पाई, कौन सा t बन गया, यस, t बराबर 2 पाई अंडर रूट 4 इंटू, इसको ऊपर ले जाओगे तो 0.01, 4 का वर्गमूल 2 और इसका 0.1, 4 4 जा 2 2 जा 4 में 0.4 इंटू पाई, 0.4 इंटू पाई 3.14, इसका गुणा कर दो तो 4 × 16, 4 × 4 = 5, 8 × 12 12 12 12, 2 अंक पे दशमलव नहीं 3 अंक पे दशमलव, टी बराबर इतने सेकंड, टी बराबर आ गया 1.256 सेकंड। ओके, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा निकालना है एट 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वही निकाल लेते हैं। देखो क्या दिखा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं, अल्फा का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। अल्फा का मान निकालना है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हम लोग सीधे लिख दें बच्चों, यही वाली चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। कोई समीकरण मान लो, समीकरण 1 चला के लगा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 से ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे एफ मैक्सिमम अपान एम ए कर लो इंटू वाई। सवाल देखो हलवा हो गया। एफ मैक्सिमम है कितना 60, एम कितना है 4, ए कितना है 0.6, ओके, इंटू वाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का मतलब सेंटीमीटर का मतलब मीटर बदल लोगे 100 से भाग कर तो दशमलव से दशमलव हट गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, ओके, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 2, ये इससे कट गया 3, अल्फा = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत जल्दी से क्वेश्चन नोट करो ताकि हम रेस्ट तब तक लेकर के आ जाए। हो गया, ओके 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 ओके। अब निकालना है बच्चा काइनेटिक एनर्जी। देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, 1 मिनट में क्वेश्चन फिर से देखना चाहता हूँ। ओके, अब आ जाओ वापस। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी हमने समीकरण 1 बनाया था, ओमेगा स्क्वायर बराबर एफ मैक्सिमम बाई एम ए, यही चीज यहाँ लिख लेते हैं, के बराबर 1/2 m इंटू एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई एम ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, एम से एम मार देते हैं तुरंत, 1/2
इंटू एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 इंटू एफ मैक्सिमम 60 ए 0.6 ए का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर का मतलब 0.6 का स्क्वायर का मतलब कोनो मतलब नहीं, इसका मतलब खाली इसे लिखो कि 0.36 माइनस वाई 12 सेंटीमीटर या 0.12 इतने मीटर, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अब 4 अंक पे दशमलव इतना ये दशमलव है बच्चा, ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा 100, ये इससे कट गया ये हो गया 50, तो ये मिल गया 50, फिर गुणे घटा दो 0.3600 0.0144, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 50 गुणे 0.2456, 5 का गुणा कर दो 5 छक 30, 5 पचे 25, 25 3 28, 5 चौक 20, 20 2 22, 5 दूनी 10, 10 2 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव मतलब 12.28 जूल, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पोर्शन, अगला भाग। ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यू बराबर 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर, समीकरण जो बनाए थे एफ मैक्सिमम बटे एम ए, फिर गुणे वाई स्क्वायर, एम से एम मर गया, 1/2 60 बटे 0.6, फिर गुणे वाई स्क्वायर मतलब 12 गुणे 10 की घात ऋण 2 का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया 100, ये इससे कट गया 50, u बराबर 50, फिर 12 का स्क्वायर 144 और इसमें 10 की घात ऋण 4, ये इससे कटेगा 10 की घात ऋण 3, 5 से गुणा कर दो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 2 22, 5 एकम 5, 5 2 7, इतने गुणे 10 की घात ऋण 3 मतलब 0.720 जूल। यू बराबर, याद रखो बच्चों, इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला आंसर गलत दिया है बुक में, इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ये रहा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर, टाइम पीरियड 0.6 सेकेंड। पूछा गया काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और स्प्रिंग का वरीयतांक कितना होगा। तो बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं के मैक्सिमम वाले टर्म पे। आ जाओ देखते हैं, टी बराबर, टी नहीं के बराबर बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वे को यू से दिखाते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, लेकिन ये मैक्सिमम पूछ लिया है। और यू मैक्सिमम बच्चों होता है, यू मैक्सिमम याद है किसी को क्या होता है, ए ओमेगा होता है रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 m इंटू ए ओमेगा का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया के बराबर 1/2 m का मान 8 किलोग्राम, ए का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर 0.09, फिर ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर का मतलब 0.036 0.36 ओके, ये हो गया 4 9 5 45 के बराबर 0.45 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 से काट दो 4 9 36, इतना हो गया, ये 4 9 36, ये इससे बढ़ गया। तो हमको फाइनली मिलने वाला क्या है, के बराबर 4 इंटू ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, 4 गुणे 98.6, 4 छक 24, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, फिर 4 9 36,
36 और 3, 36 3 39 होता है क्या? एक अंक पे दशमलव, 394.4। लेट मी चेक। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 अंक पे दशमलव आएगा बच्चों। इसका स्क्वायर लगभग इतना होता है ये। ओके, मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेंगे, इतने जूल आपको मिलेगा। इसका स्क्वायर लगभग 9.86 के इक्वल होता है, बहुत कई अंक तक जाता है, बस नियरली इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो 2 अंक पे दशमलव गुणा कर दोगे, इतना आएगा, इतना जूल। ओके, तो ये हमको मिल गया काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाते हैं फोर्स कांस्टेंट। बच्चों, जब पिंड स्प्रिंग से जुड़ा हुआ उस समय इसका टाइम पीरियड होता है t बराबर 2π√m/k। ओके, स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर बराबर 4π² √m। स्क्वायर कर लो तब √, गुरुजी हाँ बच्चा ये हट जाएगा, m/k। के इधर कर दो, k बराबर 4π² m डिवाइड बाई t²। ये हो जाएगा k बराबर 4 गुणे पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9.86, फिर गुणे m का मान कितना है 8 बटे t², t का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 0.36, 4 9 36, 0.09 k बराबर 8 का गुणा कर दो, 8 6 48, 8 8 64, 8 8 64 और 4 68, फिर 8 9 72, 72 और 6, 72 6 78, 2 अंक पे दशमलव बटे 0.09। 8 6 48, 8 से 4, 8 6 8 8 64, 64 4 68, 68 हासिल 6, 8 9 72, 72 6 68। इसको फिर डिवाइड कर लिया, इसको बहुत जल्दी से डिवाइड करो सब लोग। ये आ जाएगा डिवाइड करने पे 876.40 न्यूटन पर ये। ओके, ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टडी करते रहिए एकदम जोरदार तरीके से, और थ्योरी एकदम मेंटेन रखिए। अभी न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि बच्चों 10 और 12 का हम टारगेट बोर्ड सीरीज चला रहे हैं, इसलिए टाइम कम मिल पा रहा है। अदरवाइज थ्योरी भी हम बताते और अच्छे से बताते। खैर, न्यूमेरिकल ही सही, जो मिल रहा है वही खा लेते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।